हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ्स टीचर तरुण पांडे आपको पढ़ा रहा हूँ इस समय 11th की मैथमेटिक्स। टॉपिक है फंक्शन। ये देख रहे हैं आप बोर्ड पर लिखा हुआ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पढ़ा चुका हूँ। आइए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हैं मेरे पास, इनके मैं डोमेन बतानी है। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स, ये फ्रैक्शनल पार्ट पर ही बेस्ड है। 1/x माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स। कह रहा है फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। इस तरीके से पूछा जा सकता है कि इसकी डोमेन बताइए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो P/Q में Q 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, स्क्वायर के अंदर जो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू लिखी है, यानी x माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स, ये ग्रेटर देन 0 होगी। हालांकि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होती है, जैसे कहीं पे लिखा हो √x, तो आप कहेंगे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यही बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है x माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 इसलिए नहीं लगाया कि ये अपॉन में, और कोई भी फंक्शन अगर P/Q के फॉर्म में होता है तो Q 0 नहीं होता। इसलिए मैंने x माइनस, अगर यहाँ मान लीजिए आप लिख देते तो यहाँ बगल में लिखना पड़ता कि x माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। तो कॉमन सेंस होता दोनों को, फिर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट लाइक दिस। ठीक है ना। अब इस पर फोकस करिए। तो x माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स, यानी किसी भी नंबर से उसका इंटीग्रल पार्ट अगर रिमूव कर दें तो जो बचेगा वो क्या होगा? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। करेक्ट है कि नहीं? बोलिए भाई। और आपको मैंने अभी बताया भाई x माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स ये फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। और मैंने अभी आपको बताया कि जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होती हैं, x की कोई भी वैल्यू रख दो यार, इसकी वैल्यू हमेशा क्लोज 0 से ओपन 1 मिलती है। लेकिन यहाँ पर जो है, जो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ये तो आपने इन जनरल बताया, ये आपने इन जनरल बताया, ये आपने इन जनरल बताया कि फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज क्लोज 0 से 1 ओपन होती है। बट यहाँ पर इन दिस सिचुएशन, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ रहा है कि जी आई एफ 0 से बड़ा होना चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दें, जी आई एफ केवल 0 तभी होता है जब x यहाँ पर इंटीजर, अदरवाइज जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है एक्सेप्ट इंटीजर। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर x की कोई भी रियल वैल्यू डाल दें, फ्रैक्शनल पार्ट उसका ग्रेटर देन 0 मिलेगा। लेकिन अगर इंटीजर डाल दें, मैंने आपको बताया कि 5 का बताइए फ्रैक्शनल पार्ट है, तो 5 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? तो 0, क्योंकि 5 में कोई फ्रैक्शनल पार्ट है नहीं। फ्रैक्शनल पार्ट का वीडियो आप वॉच कर लें एक बार पहले। और तो इसका मतलब यहाँ पर इसका डोमेन, इसका मतलब जो x की वैल्यू होगी, डोमेन होगा वो सर ऑल रियल नंबर। यार कुछ भी रखो यहाँ पर, आप 5.2 रखो तो 5.2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.2 होगा, तो 0.2 ग्रेटर देन 0। आप x की जगह 9.2 रखो, 9.8 रखो तो 0.8 मिलेगा। लेकिन 9 रख दोगे तो 9 का जी आई एफ, 9 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा। बट मेरा फंक्शन 0 से बड़ा है, तो r माइनस इंटीजर। तो हमारा जो डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर्स। आइए इसके बाद एक क्वेश्चन और है जो मॉडुलस पर डिपेंड है। एक क्वेश्चन मॉडुलस से पहले एक छोटा सा और क्वेश्चन लेंगे। ये 1/x प्लस जी आई एफ ऑफ एक्स, माइनस था अब है प्लस। अब यहाँ प्लस है यहाँ पर। अब यहाँ पर पहली बात तो रूट के अंदर जो वैल्यू है वो नॉट नेगेटिव होती है, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बट ये P/Q की वजह से आप यहाँ कहेंगे ये 0 नहीं हो सकता। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड फाइनल रिजल्ट ये। ठीक है। अब इस पर बताना है कि x की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। तो आप ये बताइए आप कि यहाँ पर x, जब कोई भी, देखिए x 0 नहीं हो सकता यहाँ पर, पहली शर्त। x 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 0 प्लस 0 का जी आई एफ 0 रहेगा, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। इसका मतलब x 0 नहीं होना है। अब जब x 0 नहीं होना है तो फिर क्या होगा? 0 से बड़ा या 0 से छोटा। करेक्ट है। तो x की 0 नहीं होगी, अब 0 से बड़ी रखते हैं। तो 0 से कोई भी आप बड़ा नंबर रखेंगे, अगर 0.2, 0.3, 1, 2, 3, 4, तो 1 प्लस 1 ग्रेटर देन 0 ही हो रहा है। 1.2 प्लस 1.2 का जी आई एफ 0.2, तो मतलब ग्रेटर देन 0। यानी यहाँ पर x की
जो जीरो वैल्यू है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है, एक्स इज़ ग्रेटर देन जीरो पूरा सेटिस्फाई कर रहा है कि अब एक्स की कोई भी वैल्यू रख लिए यहाँ पर काम चल रहा है आपका, एक्स प्लस जी आई एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है। लेकिन अगर नेगेटिव वैल्यू लेना शुरू कर दें, जैसे मान लीजिए हम 0 पॉइंट माइनस का 2.5 रखते हैं यहाँ पर, तो माइनस का 2.5 रखेंगे तो माइनस का 2.5 और माइनस के 2.5 का जी आई एफ क्या हो जाएगा -3, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। बट हमारा ये जो फंक्शन है जो x प्लस जी आई एफ ऑफ एक्स लिखा है वो ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब यहाँ पर x की नेगेटिव वैल्यू नहीं रख सकते। ये थोड़ा लॉजिकल बात भी, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं खपाना है आपको, साफ साफ समझ में आ रहा है यार कि ये x प्लस जी आई एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर x प्लस जी आई एफ ऑफ दोनों का सम हो रहा है। तो कोई नंबर अगर x पॉजिटिव है तो उसका जी आई एफ भी पॉजिटिव होगा, कॉमन सेंस है, तो दोनों का सम ग्रेटर देन जीरो। और अगर x नेगेटिव होगा तो उसका जी आई एफ भी तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कैसे हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पर x लेस देन जीरो नहीं होगा। इसका मतलब जो आपका आंसर है ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, यानी क्लोज जीरो टू इन्फिनिट, सॉरी क्लोज कर रहे हैं ओपन जीरो टू इन्फिनिट। तो इस तरीके से मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका आंसर आपको समझ में आया कि ये इस क्वेश्चन की डोमेन है ओपन जीरो टू इन्फिनिट ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा मॉडुलस बेस्ड पर है। क्वेश्चन है 1/, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है ये भी, x माइनस मॉड ऑफ एक्स, 1/x माइनस मॉड ऑफ एक्स। यार अब इसका अगर हम कहें कि बताइए क्या होगा डोमेन, तो सबसे पहले आपकी वही बात है कि x माइनस, अब डायरेक्ट लिख दे रहे हैं ग्रेटर देन जीरो, ठीक ना, समझ गए होंगे। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, फिर ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो अभी इतनी देर से दो क्वेश्चन बताया, क्या बताया आपको, तो यहाँ पर x माइनस जी आई एफ ऑफ, सॉरी x माइनस मॉडुलस ऑफ x इज़ ग्रेटर देन जीरो। अब मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, तो इसका सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है आपको छोटा सा 11 फंक्शन का, तो आप देख सकते हैं। अब ये x माइनस मॉड ऑफ एक्स के बारे में हम ऑलरेडी समझा चुके हैं कि मॉड ऑफ एक्स में जो क्रिटिकल पॉइंट ये जीरो है, यहाँ पर ये जब जीरो से बड़ा है, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है जहाँ पर फंक्शन का मोड चेंज हो जाए, क्रिटिकल कंडीशन नाम सुना है, क्रिटिकल का मतलब जहाँ पर चीज़ें चेंज हो रही हों। तो x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो पर ये x रहता है, और x इज़ लेस देन जीरो पर ये माइनस एक्स, यानी ये हमेशा, ये एब्सोल्यूट फंक्शन है, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। अब कहेंगे पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव नहीं कहेंगे, नॉट नेगेटिव कहेंगे। नॉट नेगेटिव मतलब इट विल बी जीरो आर पॉजिटिव, इट विल बी जीरो आर पॉजिटिव। कहेंगे सर ये नेगेटिव, भैया नेगेटिव नहीं है, कारण क्या है, x जीरो से जब छोटा होगा, तो जब x जीरो से छोटा होगा उसके आगे माइनस लगा देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब x जीरो से छोटा होगा तो ऑलरेडी नेगेटिव हो गया, और उसके आगे एक माइनस लगा दो तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब यहाँ पर केस बना लेते हैं। देखिए जब x इक्वल टू जीरो रखेंगे तो जीरो माइनस जीरो ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये नॉट पॉसिबल केस, इसका x जीरो नहीं हो सकता। अब जब x ग्रेटर देन जीरो की बात करते हैं तो ये x ग्रेटर देन जीरो पर मॉड ऑफ x क्या होता है, x होता है, मॉड ऑफ x होता है। तो यहाँ पर x माइनस मॉड ऑफ x ही रहेगा, तो x इज कैंसिल, जीरो ग्रेटर देन जीरो, ये भी नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब यार x ग्रेटर देन जीरो पर, मतलब x जीरो से कोई भी बड़ी वैल्यू रखेंगे तो ये इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी, इनइक्वलिटी। चलिए नेगेटिव वैल्यू रख के देखते हैं। जब x जीरो से छोटा होगा, सुनिएगा ध्यान से, जब x जीरो से छोटा होगा तो यहाँ पर x रहेगा, और मॉड ऑफ x क्या होगा, माइनस एक्स प्लस एक्स, है ना। ये भी पॉसिबल नहीं, कारण क्या है। अब आप कह रहे हैं कि यहाँ पर x जीरो छोटा होगा, आंसर क्या आ रहा है, x जीरो से बड़ा आ रहा है। तो हालांकि ये हमें इतना समझा दिया, लेकिन लॉजिकली ही समझ में आ रहा है आपको कि यार जीरो होगा नहीं, कोई वैल्यू ले लीजिए, पॉजिटिव ले लीजिए, 6 7 8, तो 6 माइनस मॉडुलस 7 6 मॉडुलस 6 माइनस 6 जीरो, पॉसिबल ही नहीं है। और कोई वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव रहेगी, और मॉडुलस उसका लेंगे तो भी वो क्या रहेगा, जैसे मान लीजिए x की ये -7 रखेंगे तो मॉडुलस -7 क्या होगा, 7, तो -7 -14, जो जीरो से छोटा नहीं है। भाई जीरो नहीं है केस 1, जीरो से बड़ा है ये भी नहीं है, जीरो छोटा में यहाँ पर आप कह रहे हैं जीरो छोटा है, और जब सॉल्व किया तो यहाँ ग्रेटर देन जीरो आया है, ठीक है ना। तो ये भी वैल्यू पॉसिबल नहीं, तो इसका मतलब x की कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब x नल सेट हो गया। यहाँ पर जो डोमेन है वो नल सेट है,
कोई पूछे डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है यहाँ पर, तो क्या कहेंगे, नल सेट, लाइक दिस। तो एक और मॉडुलस का हम क्वेश्चन आपको समझाते हैं इसी वीडियो में। अगर यहीं पर हम, एक मेरे पास क्वेश्चन है x प्लस मॉड ऑफ x कर दिया जाए, तो x प्लस मॉड ऑफ x में क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस कर देते हैं, तो वही बात है x प्लस मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 0। केस 1, जब x 0 लेते हैं तो 0 प्लस मॉड ऑफ 0, तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, मामला गड़बड़ हो गया। पेपर में आप लोग ऐसे ना कर देना कभी, क्या बोला आप पेपर दे रहे हैं और इस तरीके से कर दें। जब x पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा रियल नंबर लेते हैं। अब आप करें यही केस चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यार मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन 0 पे ही ब्रेक होता है। तो जब x 0 से बड़ा होगा तो x ही रहेगा, मॉड ऑफ x क्या रहेगा, x ही रहेगा। हाँ, जब x ग्रेटर देन 0 है तो आप कह रहे हैं कि जब x 0 से बड़ा है, यानी इस x इज़ ग्रेटर देन 0 पर आपका आंसर भी क्या आ रहा है, x इज़ ग्रेटर देन 0। तो ठीक है, मतलब जो आप कंडीशन लेके चल रहे हैं इस कंडीशन के अंतर्गत ही आंसर आना चाहिए। मतलब जैसे सपोज दैट आपने, मैं सपोज कर रहा हूँ, अगर आपने कंडीशन ली x इज़ ग्रेटर देन 0 और आपका आंसर आया x इज़ ग्रेटर देन 1, तो ठीक है, चलेगा। मतलब आपकी वैल्यू, आपने कहा कि x की 1 से बड़ी होगी, आपने कंडीशन क्या ली, 0 से जब x बड़ा है तो आपका आंसर आया x इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। लेकिन आपने कहा 0 से बड़ा है और आपका आंसर आ गया -1 to 2, तो आप क्या करेंगे, 0 से बड़ा है और आपका आंसर, सपोज दैट मैं एक अलग से चर्चा कर रहा हूँ, आपने कहा कि मेरी वैल्यू 0 से बड़ी है, करेक्ट, और आपका आंसर आया -1 से 2, तो आप क्या करेंगे, इतनी वैल्यू इग्नोर कर देंगे, आप आंसर के इतना लिखेंगे। यानी जो आपको कंडीशन गिवन है आप उस पर चर्चा करेंगे। आगे बड़े से बड़ा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें आएगा कहीं ना कहीं कंडीशन ऐसी ज़रूर। चलिए तीसरी शर्त क्या है, जब x 0 से छोटा हो तो मॉडुलस x क्या होता है, -x, x मॉडुलस x -x हो जाएगा, तो नॉट पॉसिबल। आप कह रहे हो x 0 से छोटा है, यहाँ पर 0 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो कुल मिला के केवल यही कंडीशन फॉलो हो रही है, तो आंसर यहाँ पर आया डोमेन ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। और वैसे तो इतना हम समझा रहे हैं, वैसे लॉजिकली यार समझ में आ जाता है कि x प्लस मॉड ऑफ x में x की कोई भी पॉजिटिव रियल वैल्यू रख दो चल जाएगा, क्योंकि प्लस हो रहा है ना यहाँ पर। मान लीजिए 5 रखा तो 5 प्लस मॉड ऑफ 5, 5 5 5 10, 0 से बड़ा है, ठीक है, 0 तो रहेगा नहीं। और नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो कोई भी वैल्यू x रखो नेगेटिव वैल्यू, तो उसका मॉडुलस करो तो वो पॉजिटिव हो जाएगी और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0। थोड़ा सा लॉजिकली अगर देखेंगे तो मैं अगर मुझे इसको सॉल्व करना हो तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिखूंगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी, लेकिन मैंने आपको केस बना के समझाया। मैंने प्रयास किया कि आपको इस वीडियो में मॉडुलस फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और GIF इन तीनों का यूज़ करके मैंने दिखाया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।